चिड़िया की जादुई चक्की। चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई चक्की थी जो जरूरत के समय चिड़िया को भोजन देती थी। चिड़िया को वो जादुई चक्की उसकी माँ ने दी थी। तोते तोते चिड़िया के पास जाओ और चिड़िया से भोजन ले लो। चिड़िया सब पक्षियों को भोजन दे रही है। मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहो कि मुझे भी भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तोते भैया, मैं अभी आपको अपनी जादुई चक्की से भोजन ले देती हूँ, मगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तोता चिड़िया के घर से बाहर चला जाता है और चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, तोते का भोजन दे जाएंगी। चिड़िया के ऐसे कहते ही चक्की घूमती है और उससे पके हुए मीठे मीठे अमरूद निकलते हैं। चक्की चक्की बंद हो जा, चांद से परियां आएंगी और घर मेरे सो जाएंगी। तोते तोते भैया अंदर आ जाए। तोता घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। तोता अपना भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, सब पक्षी चिड़िया से अपना मनपसंद भोजन लेने आते। चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बुलबुल का भोजन दे जाएंगी। उड़ती उड़ती बात कौवों तक भी पहुंच जाती है। कौवे जो बहुत दुष्ट और लालची थे, किसी न किसी तरह चिड़िया की वो चक्की चुराने का प्रोग्राम बनाते हैं। गोरी, कुछ ऐसा करो जिससे हम वो चिड़िया की चक्की ही चुरा लें। बात चक्की चुराने की नहीं है, चिड़िया के पास एक जादुई मंत्र है। जब चिड़िया वो जादुई मंत्र पढ़ती है तभी वो जादुई चक्की भोजन देती है। तो फिर तुम भेस बदल कर चिड़िया के पास जाओ और वो मंत्र सीखो और फिर बाद में मैं वो चक्की चुरा लाऊंगा। कालूपति जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने सर पर सफेद बाल लगाकर बूढ़ी कौवी बनने का नाटक करती है और चिड़िया के पास जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत गरीब कौवी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भोजन दे दो। माँ जी, आपको भोजन जरूर मिलेगा, मगर आपको घर से बाहर जाना होगा। बेटी, मैं बूढ़ी कौवी बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब बाहर नहीं जाया जाता। तो ठीक है, आप यहाँ मेरे पास ही बैठ जाएं। और चिड़िया अपनी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बूढ़ी कौवी का भोजन दे जाएंगी। जब चिड़िया वो मंत्र पढ़ रही थी तो गोरी कौवी गौर से सुन रही थी। तो मुझे मालूम हो ही गया कि चिड़िया अपनी चक्की से क्या कहती है। गोरी कौवी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है। अपने बाल उतारकर एक तरफ रखते हुए गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू कालू जी, मैंने सीख लिया, मैंने सब सीख लिया है। अब तुम आज रात ही चिड़िया की वो चक्की चुरा लाओ, फिर देखना मैं एक ही रात में उस चक्की को घुमा घुमा कर पागल कर दूंगी। तो समझो काम हो गया, मैं आज रात ही चिड़िया की चक्की चुरा लाऊंगा। रात भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बेचारी सो रही थी और कालू कौवा वो जादुई चक्की उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं पक्का चोर हूँ, कोई कच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो ऐसी चोरी कई बार कर सकता हूँ। अब तुम मेरा काम भी देखो। फिर गोरी कौवी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से चुड़ैलें आएंगी और गोरी का भोजन दे जाएंगी। गोरी कौवी मंत्र उल्टा पढ़ती है, वो परी की जगह चुड़ैल कहती है। उसी वक्त वो चक्की उल्टा चलने लगती है और उसमें से लाल रंग के जूते बाहर निकलते हैं जो कौवे और कौवी की पिटाई शुरू करते हैं। कालू, कुछ उल्ट हो गया। कालू, शायद मैं मंत्र भूल गई हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो जादुई जूते पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। ऐसे कौवों की खूब पिटाई होती है और कौवों को चोरी की सजा। चिड़िया को जंगल से जो भी रूखा सूखा दाना मिलता, चिड़िया वो दाना खाकर अपना पेट भर लेती, मगर कौवे सूखा दाना पसंद नहीं करते थे, वो तो कोई स्वादिष्ट और ताजा ताजा नरम दाना ही खाते थे।
कौवे भैया, पहाड़ों के पास चने के दाने थे, मैं वो दाने खा कर आई हूँ, आप भी जाकर वो चने के दाने खा लें। ना भी चिड़िया, वो चनों के दाने सालों पुराने हैं, वो सूख चुके हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा। कौवा अपने घर जाता है। गौरी, मैंने सारा जंगल घूमा है, कोई भी ढंग की चीज खाने को नहीं मिली। कालू जी, आज फिर हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं, वहाँ से तो कोई ना कोई चीज खाने को मिल ही जाएगी। कोई नरम नरम ब्रेड, कोई सैंडविच या फिर अंडा फ्राई, कोई छोटा बच्चा मिल ही जाएगा जिससे हम खाने की चीज छीनकर भाग जाएंगे। फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान अपनी गाड़ी पर अनाज की बोरियां रखकर मंडी ले जा रहा था। कालू जी, इन बोरियों में क्या हो सकता है? शायद मकई ही होती है इन दिनों। चलो गौरी, हम इस गाड़ी पर बैठकर इन बोरियों से मकई निकाल कर खाते हैं। दोनों पति पत्नी इंसान की गाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी तेज चोंच से बोरियों में छेद करके उनमें से मकई के दाने खाने लगते हैं। सुनो किसान, रुक कर देखो, पीछे कौवे तुम्हारी गाड़ी से अनाज खा रहे हैं। किसान अपनी गाड़ी रोक लेता है। कालू, भाग भाग कालू, किसान ने गाड़ी रोक ली है, अब वो पीछे आकर देखेगा। कौवा और कौवी जल्दी से उड़कर सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। भाग गए दुष्ट कौवे, अगर मेरे हाथ लग जाते तो सीधी गोली से मारता मैं उनको। पेट भर लेने के बाद कौवा और कौवी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, आज हमें भोजन की खोज में दूसरे जंगल जाना है। सुना है वहाँ एक आमों का पेड़ है जिस पर मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं। चिड़िया, क्यों ना कौवे और कौवी को भी साथ ले जाएं, वो भी सूखा दाना खा खा कर तंग आ गए होंगे। फिर चिड़िया और तोता कौवों के घर आते हैं। कौवे भैया, आज तो हम मीठे फल खाने जा रहे हैं, आज तो आप हमारे साथ आ जाइए। वहाँ ढेर सारे आम है, हम सब बहुत मजा करेंगे, आम खाएंगे और झरने के पानी में नहाएंगे। ना भी तोते और चिड़िया, हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते, हम तो थक जाते हैं। इंसानों की बस्ती से हमें तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं और वो भी आसानी से। अभी कल हमने ताजा ताजा मकई के बीज खाए, एक दिन ब्रेड भी मिली थी, आज देखो क्या मिलता है। कौवे भैया, अगर वहाँ से स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं खाने को, तो वहाँ खतरा भी होता है। क्या पता कब इंसान बंदूक की गोली चलाए और हम पक्षियों को मार दे। चिड़िया जाओ, हमें ऐसे डराने की कोशिश न करो, हम तो इंसानों की बस्ती ही जाएंगे। ठीक है, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं जाओ। चिड़िया चलो, हम तो जाएं आम खाने। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आज मोटे हलवाई इंसान की दुकान से जाकर जलेबी खाते हैं, मुझे जलेबी खाए कई दिन हो गए हैं। तुम खाना जलेबी और मैं तो खाऊंगा समोसा, मुझे समोसा बहुत पसंद है। दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाती हैं। दोनों कौवे हलवाई इंसान की दुकान के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तिरछी नजर से वो हलवाई भी कौवों को देख रहा था। इतना आसान नहीं है मेरी मिठाई खाना, दुष्ट कौवा। कालू, पहले तुम समोसा खाओगे या मैं जलेबी? गौरी, पहले मैं समोसा उठाकर भाग जाता हूँ और फिर बाद में तुम जलेबी उठाकर मेरे पीछे पीछे आ जाना। नदी पर मिलेंगे, बाय। कौवा उड़ता है और तेजी से झपटकर एक समोसा अपने पंजों में उठाकर भाग जाता है। हलवाई कौवे के पीछे भागता है, मगर कालू कौवा भाग गया था। छी छी, दुष्ट कौवा, आज फिर मुझे दाव लगा कर चला गया। ऐसा कहते हुए वो इंसान दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। वो इंसान तो अंदर चला गया है, मौका अच्छा है जलेबी चुराने का। गोरी भी उड़ती है और जैसे ही गोरी जलेबी उठाने के लिए अपने पंजे नीचे करती है, वो इंसान दरवाजे के पीछे से ही डंडा गोरी के पाँव पर दे मारता है। जलेबी तो गोरी के हाथ नहीं लगती, मगर उसका पाँव जरूर टूट जाता है। गोरी किसी न किसी तरह वहाँ से भागती है। अब दोबारा ये कौवे यहाँ नहीं आएंगे। हाँफती हुई गोरी नदी पर जाती है और गिर जाती है। कालू, मेरा पाँव तोड़ दिया है उस हलवाई ने।
क्या जलेबी मिली है तुम्हें या नहीं? मेरा समोसा तो बहुत स्वादिष्ट था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा पाँव तुम्हारी वजह से ही टूटा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मगर कालू कौवा जंगल के पास इंसानों की बस्ती थी। इंसानों की बस्ती के पास से बिजली की तारें गुजरती थीं। जैसे ही सुबह होती, जंगल के सभी पक्षी बहुत जल्दी में होते, क्योंकि उन्हें भोजन लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होता था। तोते भैया जल्दी करो, हमें जल्दी से जाकर उन तारों पर बैठना होगा। अगर वो दुष्ट कौवे पहुँच गए तो वो हमें तारों पर बैठने नहीं देंगे। कल मैं खम्बे के पास वाली तारों पर बैठा हुआ था, उस काली कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बातें करने के बाद चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। पक्षी तारों पर इसलिए बैठते थे कि बिजली की तारें ऊंची थीं और ऊंची जगह पर बैठकर उन्हें दूर दूर तक दिखाई देता था। ऐसे उन्हें दूर से भी कोई दाना नजर आ जाता था। चिड़िया और तोता बिजली की तारों पर बैठे हुए थे। वो सामने वाली घर की छत पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। चिड़िया, मैं वो रोटी का टुकड़ा खाकर अभी वापस आता हूँ। तोते भैया जल्दी आना, कौवों के आने से पहले पहले आ जाना। कालू उठो उठो, जल्दी करो, तुम अभी तक सोए हुए हो और पक्षी बिजली की तारों पर पहुंच भी गए होंगे। बैठे होंगे तो क्या हुआ, मैं सबको भगा दूंगा। मैं किसी को भी बिजली की तारों पर नहीं बैठने दूंगा। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और खम्बे के पास जाकर बिजली की तारों पर बैठ जाते हैं। कौवे और कौवी, ये जगह किसी की है? यहाँ पहले से कोई बैठा हुआ है, आप थोड़ा आगे चले जाएं। कोई बैठा हुआ क्या भूत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? इतने में तोता वहाँ आ जाता है। ये जगह मेरी है, मैं और चिड़िया सुबह से आए हैं। हम पहले आए थे यहाँ। मैं वहाँ से रोटी का टुकड़ा खाने गया था। रोटी का टुकड़ा खा लिया है तो अब चलते बनो यहाँ से। चल चिड़िया, तू भी जा। अब इन तारों पर बैठकर हम दाना ढूंढेंगे। तोता भी चिड़िया के पास ही बैठ जाता है। हम क्यों जाएं? हम पहले आए हैं, आप जाइए, या फिर हम सब इकट्ठे यहाँ बैठकर भी दाना ढूंढ सकते हैं। कालू, भगा इन्हें यहाँ से। अगर ये यहाँ बैठे रहे तो मुझे दाना नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा डरा धमका कर चिड़िया और तोते को वहाँ से भगा देता है। कालू, वो देखो सामने वाली छत पर छोटा बच्चा पापड़ खा रहा है। जाओ और छीन लाओ पापड़ उससे। कौवा तुरंत उड़ता है और उस छोटे बच्चे से पापड़ छीन लेता है। पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो तारे ही थी जिन पर बैठकर वो दाना ढूंढ लेते थे, और अब कौवे उन्हें वहाँ बैठने नहीं देते थे। दूसरे दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता सुबह सवेरे तारों पर बैठने आते हैं, तो कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। उठो, जाओ यहाँ से। अगर ना गए तो मेरे कालू जी से बहुत मार पड़ने वाली है तुम सबको। चिड़िया, अब यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है कि हम कोई और ठिकाना ढूंढ लें। हाँ चिड़िया, ये कौवे अब हमें यहाँ बैठकर भोजन की खोज नहीं करने देंगे। हम बात करते हैं, तोते और कबूतर, हम किसान की पत्नी से बात करते हैं। सलाह करने के बाद चिड़िया, कबूतर और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे जंगल में कई दिनों से बारिशें नहीं हुई, जंगल में दाने की बहुत कमी है। और वो कौवे हमें बिजली की तारों पर बैठकर भोजन भी नहीं ढूंढने देते। पक्षियों, चिड़िया, कबूतर और तोते, मुझे माफ करना। हम इंसान अपने कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि आप पक्षियों को भूल ही जाते हैं। आप हमारा गिरा हुआ दाना ढूंढने के लिए मारे फिरते हैं, और एक हम हैं कि आपको 2 दाने नहीं दे सकते। माँ जी, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान बहुत दयालु हैं, मगर आज के इंसान तो बहुत लालची हो गए हैं। पक्षियों, मैं आज से ही आप सबके लिए अपनी छत पर दाना पानी रख दिया करूँगी। आप सुबह सवेरे आकर तारों पर नहीं बल्कि मेरे घर की छत पर बैठा करेंगे। फिर किसान की पत्नी अपनी छत पर दाना डालती है और एक प्याले में पानी रखती है। पक्षी जी भरकर दाना खाते हैं और प्याले से ठंडा पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे पक्षियों की दाना पानी की समस्या दूर हो जाती है।